जय गुरु जी। संगत जी प्रणाम। मालिक आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज की जुड़ी सारी संगत को भी प्रणाम। संगत जी, आज गुरु महाराज की कृपा से हम श्री जपजी साहिब की 34वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और फिर उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। पाठ पढ़ते वक्त होने वाले अशुद्ध उच्चारण और कोई भी भूल चूक हो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर गुरु साहिब और आप सबसे पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। एक ओंकार। धन श्री गुरु नानक देव जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की 34वीं पौड़ी। राति रुत्ति तिथिवार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कच्च पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाए। Meaning in English: nights, days, weeks, and seasons, wind, water, fire, and the nether regions. In the midst of these, he established the earth as a home for dharma. Upon it, he placed the various species of beings. Their names are uncounted and endless. By their deeds and their actions, they shall be judged. God himself is true, and true is his court. There, in perfect grace and ease, sit the self-elect, the self-realized saints. They receive the mark of grace from the merciful Lord. The ripe and the unripe, the good and the bad, shall there be judged. O Nanak, when you go home, you will see this. फिर एक सिद्ध ने गुरु नानक जी से प्रश्न किया कि शास्त्रों में 3 कांड आते हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इसके बारे में बताइए। पहले कर्म के बारे में कहिए। कर्म किस तरह किस जगह करने चाहिए जिससे शीघ्रता से फल प्राप्त हो। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, राति रुत्ति तिथि वार, पवन पानी अग्नि पाताल। परमात्मा ने रातें, रुतियाँ 6 रुतियाँ होती हैं, तिथियाँ 15 तिथियाँ होती हैं, वार 7 वार होते हैं, एवं हवा, पानी, अग्नि और पाताल बनाए हैं। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, धर्मशाला रूपी धरती को इन सब पर टिका कर रखा है। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। युक्ति से इस धरती पर कई रंगों के जीव पैदा किए हैं तथा सबके अनेकों अनेक नाम भी हैं। कर्मी कर्मी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। सच्चे परमात्मा की सच्चे दरबार में हर एक जीव के कर्म पर विचार अर्थात निर्णय होता है। तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्मी पवे निशान। उस दरबार में कबूल हुए संतजन पंच परवान शोभायमान हैं। भक्ति करने वाले संतों के मस्तिष्क पर प्रभु की कृपा का चिन्ह लगा रहता है। कच्च पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाई। अच्छे और बुरे, कच्चे पकाए कर्मों का फैसला वहीं पर होता है। गुरु नानक जी कहते हैं, हे सज्जनों, आपने पूछा शीघ्र फल कैसे मिलता है, तो वहां जाने के पश्चात ही पता चलता है किसको कितना और कैसा फल मिलना है। किसी भी जगह जो भी कर्म करें, सभी स्थान परमात्मा के बनाए हुए हैं, फल तो मिलता ही है। साथ संगत जी, एक लड़की ने एक संत जी को बताया कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते, क्या आप उनसे मिलने हमारे घर पर आ सकते हैं। संत जी ने कहा, हाँ बेटी, मैं ज़रूर आऊँगा। संत जब उनसे मिलने उनके घर गए तो देखा एक बूढ़ा बीमार आदमी पलंग पर 2 तकियों पर सर रखकर लेटा हुआ है। एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उस बूढ़े बीमार आदमी से पूछा, मुझे लगता है आप शायद मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे। उस व्यक्ति वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं। संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, ये खाली कुर्सी देखकर मुझे लगा आपको मेरे आने का आभास हो गया है। वे आदमी बोला, संत जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बूढ़ा आदमी बोला, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। लगभग 4 साल पहले
मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया था। उसने मुझे कहा कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे ही हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी, एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से वैसी बातें करो जैसे तुम अभी मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनता है। और जब मैंने ऐसा ही करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे तक भगवान से बातें करने लगा। मैं इस बात का ख़ास ध्यान रखता हूँ कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वो देख लेती तो उसे लगता मैं पागल हो गया हूँ। ये सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव के आंसू बहने लगे। संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा, आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर उस बीमार व्यक्ति के सर पर हाथ रखा और कहा, अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को जारी रखो। संत जी अपने आश्रम लौट आए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे वो बहुत खुश थे, लेकिन कल 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। बेटी ने बताया, कल जब मैं घर से अपने काम पर जा रही थी उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, आंखें आंसुओं से भरी थी। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। वो ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी को गोद में अपना सर झुका रखा हो, ऐसा लग रहा था, जबकि कुर्सी तो हमेशा खाली रहती थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सिर क्यों झुका रखा था? बेटी से पिता का ये हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और मालिक के आगे फरियाद करने लगे, हे मालिक, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसा ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करना। साथ संगत जी, यदि हम भी इस प्रकार अपने इष्ट देव को हाजिर समझकर प्रार्थना करेंगे